अखिलेश यादव जी पहुँचे सीतापुर जेल आज़म खान साहब से मिलने के लिए, और बाहर आके बहुत सारी बातें भी बोली हैं। लेकिन वो पहुँचे क्यों? पहले तो पहुँच ही नहीं रहे थे। उससे पहले भी हमने देखा कि जेल में बंद थे तो बाकी सब लोग पहुँच गए, जब ये नहीं पहुँचे तो सवाल उठा था अब क्यों पहुँच रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर रावण आज़ाद, उन्होंने बोला था कि मैं देखने जाऊँगा, और आज हमने देखा कि आज़म खान साहब से मिलने पहुँचे हैं। क्या मकसद है और क्या बदलेगा इससे? हमारे साथ में पुष्कर जी हैं, पूछते हैं पुष्कर जी क्या बदलेगा इससे? नहीं, कायदे से मैं आपको एक दो बातें इसमें जुड़ी बता दूं। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं समाजवादी पार्टी के आजम खान, तो जाना चाहिए था अखिलेश को। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये दोबारा अभी जेल गए हैं तो अखिलेश चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले काफ़ी कोशिश की थी कि वो आज़म खान से जेल में मुलाकात कर लें। लेकिन आज़म ने बताते हैं टाइम नहीं दिया था। हाँ। और आज़म मिलने से इनकार तो नहीं किया था, लेकिन वो कुछ ऐसा बना। खैर, अभी आप जब गए हैं तो उसका सीधा अर्थ ये था कि रामपुर सीट को लेकर आज़म के लिए वो आज़म का नज़रिया लेना चाह रहे थे, क्योंकि रामपुर सीट पे समाजवादी पार्टी में आज़म ही सब सर्वे सर्वा हैं। CWC या CEC और पर्यवेक्षक, ये सब बेकार की बात है कि क्या जिला कमेटी ने भेजा है, कि क्या भेजा है और क्यों भेजा है। लेकिन ये आज़म खान बिल्कुल ये क्लियर हैं कि अगर रामपुर में कुछ होना है तो हमसे पूछ के। तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश जी केवल फॉर्मेलिटी करने गए थे, उन्होंने सीट पहले से तय कर ली हो और केवल उनसे सहमति ले ली जाए ताकि बाहर बोलने को हो कि आज़म जी की सहमति इस पर है। नहीं, और इसी बहाने जो मुस्लिम वोट है वो अपनी तरफ खींचे। वो नहीं, वो आज़म ही मिलने गए। ये जरूर है कि देखिए, और मुस्लिम वोट खींचेगा कि नहीं खींचेगा, पश्चिम में जो बड़ा चेहरा, देखिए जयंत उनके साथ चले गए एनडीए में, चंद्रशेखर से अभी बात बन नहीं रही है। चंद्रशेखर अपना, इन्होंने वहाँ कैंडिडेट घोषित कर दिया अखिलेश ने, अब चंद्रशेखर उसकी लड़ाई, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से। तो वो ये मैसेज, पश्चिम में साइजेबल अमाउंट में मुस्लिम है, रामपुर मुरादाबाद सीट भी लगी है, वहाँ वो किसको देंगे, ST हसन को देंगे या क्या देंगे वो अलग बात है। लेकिन रामपुर का साथ ही मुरादाबाद क्लियर होगा, और लगा हुआ है आज़म का वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पकड़ है, और ख़ास तौर से मुस्लिमों में, ऐसा नहीं है। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या बात हुई और क्यों हुई। अब क्या बात हुई, तो इसमें आज़म ने, आप देख लिए राज्यसभा चुनाव था, कपिल सिब्बल को टिकट दिलवा दिया, क्योंकि कपिल सिब्बल उनको बाहर पूरा चुनाव बेल निकालने, बेल के लिए वकील थे, और वो हुआ। आसिम राजा चुनाव लड़ते हैं रामपुर विधायकी का, जब इन्होंने इनकी विधायकी गई तो आसिम राजा का भी टिकट का अनाउंस इन्हीं ने किया था। और आज़म जब अपने रॉ में होते हैं तो या तो वो बहुत, मैं गुर्बत हूँ, मुझे मार दो, मुझे पीट दो, ये करवा लो, FIR करवा दो। तो अखिलेश जान रहे थे कि कल को अभी जाएंगे, नहीं हुआ, नाम उन्हीं का जाएगा जो आज़म ने तय किया, मिलूंगा नहीं तो अभी वो विपक्षी भी उठा लेंगे मुद्दा, और मतलब मीडिया के सवालों से बचने के लिए ज़्यादा बेटर है कि मिल ही लो। मीडिया के सवाल, मैं मीडिया, आपको एक बात बता दूं, कोई लोकसभा जैसा चुनाव मीडिया आपको हरा जिता नहीं सकती है। नहीं, ये सच है। नहीं, कभी-कभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्वेश्चन अनकंफर्टेबल चर्चा हो जाती है। सीधे अखिलेश यादव जी तो सीधे बोलते कौन से, अब मैं आंकड़ों पे आऊं, पत्रकारों को ठप्पा लगा देते हैं अखिलेश यादव। मैं वही कह रहा हूं, मैं आंकड़ों पे आऊं तो रामपुर में अब क्या है, आजम खां का बेटा स्वार सीट उपचुनाव हुआ, पूरा परिवार खाली, पूरा परिवार नहीं, आप हार रहे हैं। 5 सीटें जो आती हैं उनमें 5 में केवल एक चामरुआ सीट है जिसपे नसीम खान समाजवादी पार्टी के हैं, बाकी सब आप हार रहे हैं। तो पूरे परिवार के ऊपर करीब 150 केसेस हैं, मैं देख रहा था। वो तो देखिए, कल उनको राहत मिल गई। बस्ती में जो गुस्से थे, ये उस पे 7 साल की फिर से जेल हो गई। लेकिन
ये हकीकत है कि आपको आजम खान की जरूरत है, इसमें मुझे कोई मतलब अखिलेश जी की जरूरत है उसको, अखिलेश का जो समाजवादी पार्टी में रहेगा, और हकीकत यही है कि इनकी जरूरत रहेगी और इसीलिए जाएंगे। और ये उपचुनाव जैसा रिजल्ट नहीं है कि कंफर्टेबली बीजेपी वहां जीत ले, क्योंकि जो वोटर का कास्ट कॉम्बिनेशन या रिलीजन कॉम्बिनेशन कहे ना, उसमें समाजवादी पार्टी को अपर हैंड है। तो ये जाने के बाद में आप ये जाने के बाद अपर हैंड है या जाने के पहले था अपर हैंड? क्या वहाँ ये मीटिंग के बाद कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन या धार्मिक हिंदू मुसलमान वहाँ जिस साइजेबल अखिलेश जी बाहर निकले तो बस ये बोले कि वो अकेले हो जाते हैं और जेल में हम उनको उनके खिलाफ झूठे मुकदमे डाले गए हैं, ये सब वो जो बोलते हैं वो यही बोलने आ गए भाई ये झूठे मुकदमे हैं और फिर प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो एक कहते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये प्रताड़ित किया जा रहा है? पर लेकिन प्रताड़ित, अब मैं कोर्ट के किसी निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा किया है तो उनको लगता होगा और उनको अपर कोर्ट जाना चाहिए। भाई ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, आपको लग रहा है कि कोर्ट ने गलत सजा दी है, आप उसमें दोषी पाए गए, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहीं से आएगा ना फैसला। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट दोषी दे देगी तब तो फिर जो अभी है वो उसकी बात कीजिए। अभी आप दोषी हैं, आप जेल में, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बहुत सारे केसेस आजम खान और पे थे। हकीकत ये है कि रामपुर में जो नाम आ रहा है कि वो उनका बड़ा बेटा अदीब है, उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए अखिलेश ने कहा है। उसके बाद कोशिश है कि एकता कौशिक, आप जानते होंगे, वो दत्तक बेटी पुत्री मानते हैं। अदीब, वो अदीब की ही दोस्त थी पहले, फिर उसका आना जाना हुआ। आप ये समझ सकते हैं जब इनकम टैक्स ने रेड मारी थी तो गाजियाबाद में पूछताछ यहाँ भी हुई थी, राजनगर एक्सटेंशन में एकता कौशिक के घर पे भी रेड हुई थी। और वो बेटी की तरीके उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो मेरी बेटी मैं मानता हूं तो क्या है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उनमें वो शामिल होते हैं। और बीजेपी वहाँ तैयारी में है ही, अब की पूरे यूपी में मिशन 80 लेके चल रही है। आकाश सक्सेना पहले से ही लगे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आकाश सक्सेना वहाँ क्या बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि आकाश सक्सेना, नवेद मियाँ का परिवार भी लगा हुआ है, लेकिन वो अब नावेद मियाँ बसपा से देंगे, बसपा ने वहाँ दे नहीं रही रामपुर में उनको टिकट। कांग्रेस समझौते में सीट समाजवादी पार्टी को दे चुकी है, नहीं तो जुल्फी अली खान और उसके बाद बेगम नूर बानो सब सांसद रहे कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस की अपनी एक इस चुनाव में समस्या है। बीच में नवेद मियाँ ने इधर यहाँ पर किया था, सपोर्ट किया था बीजेपी को नवेद मियाँ ने, तो नवेद मियाँ को टिकट तो मिल नहीं रहा ना। देखिए, और मैं दावा तो क्या जब वोट पड़ेगा उसका नहीं, जो मुस्लिमों का झुकाव है वो अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ही तरफ रहेगा। उत्तर प्रदेश में मोटा माटी आप देखेंगे 70 से 80% मुसलमानों का वोट इस गठबंधन को जाएगा, बाकी 20% सब में बटेगा। चाहे वो मायावती हो या बीजेपी का आप जैसे दावा कर रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा है बीजेपी को मुसलमान वोट दे रहा है। मुझे ऐसा अभी जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं झूठ आपकी बात को हाँ में हाँ मिलाऊं, मुझे आंकड़े देखे जाएंगे, हम आंकड़े देखेंगे, दावा तो बहुत हो रहे हैं, मैं आप देख लीजिएगा। अभी वाइंड अप करते हैं। बात यह है कि कभी कभी बहुत छोटी सी भूल बड़ी भूल बन जाती है। हम सोचते हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 जगह से जन्म तिथि बना ली गई और अलग अलग जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ पाई गई थी, उसमें वो दोषी पाए गए और अभी फिर से एक केस आ गया जिसमें 7 साल की सज़ा हो गई। 2 साल से ऊपर की सज़ा होती तो जेल में तो रहना पड़ता है। आज़म खान साहब इसलिए जेल में हैं और अब उनका पूरा परिवार इस समय अलग अलग ढूंढे जा रहे हैं, बहू लड़े या कोई और लड़े, इस तरह के ढूंढे जा रहे हैं। मेन जो लोग हैं वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए जब भी फॉर्म वगैरह भरते हैं या कुछ और करते हैं तो ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम फॉर्म में हैं तो अकड़ना नहीं है। नहीं आजम खान अकड़ते थे, ऐसा लोकतंत्र में किसी को भी अकड़ने का नहीं। लोग जब आप पास पावर आती है आपको सौम्य बनना चाहिए, उग्र नहीं। वो बोलते थे मेरी जूते की नोक से अफसरों से मैं, उस टाइप की आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, चलिए वो हुआ था वो वाकया। चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं।